Hi guys, so if you have chosen the star card, then this is your reading and let's find out कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको कैसे व्यू करते हैं, हाउ दे सी यू एज अ पर्सन। तो ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड, आपके क्रश, आपके रिलेटिव, आपके कलीग, आपके बॉस। ओके, एंड सो दिस इज अ जनरल रीडिंग। तो कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होंगे एंड कुछ नहीं होंगे। जो मैसेज रेजोनेट हों सिर्फ उनको लीजिए एंड बाकियों को छोड़ दीजिए। ओके, all right, so let's get started and find out ki how this person views you. So this person views you as someone जिसको ये अच्छी तरीके से शायद ना जानते हो, आपको बहुत सरफेस लेवल पे ही जानते होंगे। एंड बट दिस पर्सन सी कि आपका दो साइड है। एक तरफ तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, आपके इंटेलेक्ट से काम लेते हो, प्रैक्टिकल रहते हो। वहीं दूसरी तरफ आप में एक इमोशनल साइड भी है जो जल्दी आप दूसरों को ना दिखाते होगे। ओके, एंड दिस पर्सन क्लियरली सीज कि आप एक काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं जो डिसिप्लिन में रहना चाहता है। ओके, एंड बट आपका एक दूसरा साइड भी है जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। एंड आप कभी कभी इतने थॉट्स में खो जाते होंगे, आपको डाउट होता होगा। एंड बट यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ऑल्सो, एंड बट यू स्ट्रगल विथ फियर्स एंड डाउट। सो दे सी यू दैट यू हैव दिस टू साइड्स ऑफ यू। एक तो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है, ओके, एंड दिस इमोशनल साइड जो आप रखते हो वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है एंड वो जल्दी आप दूसरों के सामने नहीं लाते होगे। एंड आप जो दिखाते होगे वो काफ़ी क्लियर एंड स्टेबल चीज़ दिखाते होगे कि यू आर वेरी क्लियर कट पर्सन, यू हैव नो नॉनसेंस एटीट्यूड। एंड ये इंसान हालांकि आपको वैसे ही देखते हैं दैट यू हैव नो नॉनसेंस एटीट्यूड। ऑल राइट, तो ये इंसान आपको एक कॉम्प्लेक्स पर्सन भी देख सकते हैं जो कि रियलिटी में भी रहते हैं बट अपने मन में अपने दूसरे दुनिया में भी खोए रहते हैं। बट आई थिंक इन रियलिटी यू आर समवन जो दोनों दुनिया में रहते होंगे, जो अपने ख्यालों में भी खोए रहते होंगे बट उनको स्टेबिलिटी, उनके अंदर डिसिप्लिन भी होगी। ओके, देन बट यू दे ऑल्सो सी यू दैट यू आर काइंड ऑफ a stable person but also unpredictable sometimes. तो जो ये इंसान है इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा यू आप हर्ट हो चुके होंगे अपने लाइफ में, इसलिए आपने एक अपना इमोशंस पे अपने इमोशंस जल्दी आप शो नहीं करते हो लोगों को, आपके अंदर जो है वो जल्दी नहीं बताते हो। एंड आप एक बाउंड्री क्रिएट कर लिए हो जो जल्दी दूसरों के सामने नहीं लाते हो। तो आप इस इंसान से इतना ज़्यादा ये बात नहीं करते होंगे, आपको जो क्या चीज़ पेन दे रही है, क्या चीज़ दुख दे रही है, अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर करते होंगे। बट इस इंसान को कहीं न कहीं लगता है कि आप में एक ये साइड भी है, एक दुख तो है किसी चीज़ का। ओके, एंड ये इंसान अगर आपको अप्रोच करते होंगे दे ऑल्सो फियर एंड स्केर्ड कि यार कि ये इंसान कहीं मुझसे इमोशनली ओपन होगा कि नहीं, मुझसे बात करेगा कि नहीं। ओके, बिकॉज़ आप पे काफ़ी ज़्यादा बोल्ड पर्सन नज़र आते होंगे इनको। एंड तो लोग उनको आपसे अप्रोच करने में भी हो सके कि डर लगता होगा। ओके, सो मेरे को सरफेस लेवल की एनर्जी आ रही है, आई डोंट थिंक दिस पर्सन नोज यू वेरी वेल। लेकिन ये आपके बारे में जो देखते और सोचते हैं वो तो यही देखते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आपके अगेन एक स्टार कार्ड निकल के आया है। सो आई थिंक दिस पर्सन सीज यू एज अ वेरी होपफुल पर्सन, वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ओके, एंड आपकी एक अच्छी लाइफ हो सकती है, आप एक अच्छी फैमिली से आ सकते हो, इस इंसान को ऐसा लगता है। एंड आप एक अच्छी लाइफ भी लीड करते होगे एंड यू हैव दैट पोटेंशियल कि आप आगे भी जो आपकी लाइफ होगी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगी। इस इंसान को आप वो एक इमोशनल इंसान तो नज़र आते हो बट आई थिंक दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर समटाइम्स इमोशनली डिस्टेंट। तो आप अपने इमोशन से दूर कहीं ना कहीं भागते ज़रूर होगे। एंड आपकी जो फेयर शेयर की चीज़ नहीं होंगी उसको भी आप हैंडल कर लेते हो, चाहे वो फिर फैमिली में हो या फिर आपके वर्क में हो। अगर ये पर्सन आपके वर्क से रिलेटेड है तो ये इंसान देखते हैं कि आप जो दूसरों की स्ट्रगल्स है, दूसरों का जो काम है, दूसरों का पेन है वो भी आप अपने ऊपर ले लेते हो एंड उसको भी आप अच्छे से हैंडल कर लेते हो। ओके, एंड अगर आप हैंडल नहीं भी कर पाते होगे तो इनको लगता होगा दैट समटाइम्स यू फील बर्नड आउट। एंड फॉर सम ऑफ यू आई थिंक ये आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। ओके, एंड यूर समवन जिसका आप जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यू डोंट नीड टू शाउट, यू डोंट नीड टू अट्रैक्ट अटेंशन, लेकिन आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पे आप अट्रैक्शन अटेंशन ऑलरेडी गेन कर लेते होगे। ओके, तो
तो इस इंसान को ऐसा भी लगता है ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी लर्निंग एंड ग्रोइंग में बिलीव करते हैं। आप क्यूरियस हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, एंड यू ऑलवेज लुक वेज टू इम्प्रूव योर सेल्फ। सो यू मे कम अक्रॉस एज समवन जो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, अपने गोल्स पे फोकस करके रखते हैं और सक्सेस पाने में अपना एफर्ट भी डालते हैं। ओके, एंड दे ऑल्सो सी यू समवन जो दूसरों के साथ अच्छे तरह से कोलैबोरेट करते हैं, अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ये इंसान ऐसे भी हो सकते हैं जिनका आपसे आपका जो कल्चर है वो डिफरेंट हो सकता है, एंड आप एक दूसरे के कुछ तो डिफरेंस यहाँ पे है। ये चाहे एज का हो सकता है, ये कल्चर का हो सकता है, किसी चीज़ का तो डिफरेंस माइनर माइनर डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। ओके, सो दिस यूएस आपके जो भी स्किल्स और आपके जो भी आइडियाज़ हैं, ये पर्सन उसको बहुत एडमायर करते हैं। एंड यू माइट ऑल्सो बी समवन जिसका जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपनी फैमिली को लेके। ओके, एंड यू क्रिएट समथिंग क्वाइट मीनिंगफुल विद अदर्स। आप दूसरों के साथ पंगे लेने के बजाय एक साथ काम करने में बिलीव करते हो। ओके, दिस पर्सन ऑल्सो सीज यू कि आप अपने लाइफ में कंटेंट हो। ओके, एंड यू डोंट नीड एनीवन और डोंट नीड एनीथिंग राइट नाउ टू फील कॉन्फिडेंट और टू फील हैप्पी। आप जैसे भी हो, आप उसमें बहुत सेटिस्फाइड हो अपने आप में, एंड दैट यू हैव, अब जैसे भी हो, जो भी आप स्ट्रगल करके आए हो, जैसे भी आप गुजर के आए हो, यू हैव दिस स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ, एंड आप इमोशनली सिक्योर भी हो, एंड समवन हु नोज दैट व्हाट दे वांट, एंड यू आर आल्सो नॉट समवन हु इजंट अफ्रेड टू गो आफ्टर इट। दिस पर्सन ऑल्सो व्यूज यू दैट समवन जो अपने थॉट्स में कहीं ना कहीं खो जाता है, पुरानी चीज़ों को इमोशंस में रह के कभी कभी वो स्टक भी रहता है। ओके, दिस पर्सन फील्स दैट, बट अदरवाइज दिस पर्सन थिंक्स दैट यू आर, आप जो भी हो, आप अपने आप में यू आर, आप अपने आप को बेस्ट समझते हो, एंड नॉट बैड वे बट इन अ गुड वे। आप अपने आप को, आप यू आर लाइक वेरी सेटिस्फाइड, आप जहाँ भी मेंटली और इमोशनली हो अपने लाइफ में, यू आर क्वाइट सेटिस्फाइड वेयर यू आर, एंड यू आर क्वाइट अ स्टार। आपने स्टार कार्ड चूज भी किया है, यहाँ पे स्टार कार्ड भी आया है निकल के, तो यू आर क्वाइट अ स्टार इन योर सेल्फ। एंड आई कैन लाइक ये आपकी डीप एनर्जी नहीं है, इट्स नॉट लाइक आपकी ये होल पर्सनालिटी है, बट ये काफ़ी करंट फेज में जो भी है, या फिर जो भी सरफेस लेवल पे जो दिखता है, वो ये चीज़ है। ओके, एंड आपको अटेंशन ग्रैब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको अटेंशन ऐसे ही मिल जाता है। ओके, एंड आप इजली लोगों को अपने लाइफ में एंट्री नहीं देते हो, आप बहुत सोच समझ के ही आप लोगों को आपको ट्रस्ट करके ही उनको अपने लाइफ में आने देते हो, अपने बारे में बताते हो। ओके, तो ऑलराइट, ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। Hi pile 2. So if you have chosen this card, Ace of Staffs, then this is your reading. And so let's dive in and find out how the person you are thinking about views you. And this person could be anyone, friend, your crush, your colleague, relative, or sibling. And remember that this is a general reading. So take the messages that resonate with you and leave the rest. Okay. So now let's get started and talk about this person and how they see you. ओके, सो आई थिंक दैट पाइल 1 के मुकाबले आई थिंक ये जो इंसान है वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और काफ़ी समय से जानते हैं, एंड वो आपको एक ऐसा इंसान मानते हैं जो रिस्पेक्ट डिमांड करता है। आपके अंदर एक फायरी एनर्जी है जो आपको बहुत एम्बिशियस बनाती है, आपको बहुत इंस्पायरिंग बनाती है, एंड आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एंड आप लोगों का जो ध्यान है, आप लोगों की अटेंशन सीक नहीं करते हैं, बल्कि वो आपको यूं ही मिल जाती है। ओके, सो आप जिस भी रूम में वॉक करते हो वहाँ पे लोग आपको ज़रूर नोटिस करते होंगे। ओके, आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पे आप लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। ओके, तो ये जो इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये एक ऐसे इंसान के रूप में आपको देखते हैं जो अपने लाइफ में बहुत अलग अलग एस्पिरेशंस होंगे, हॉबीज़ होंगे। ओके, एंड आप हमेशा अपने जो पैशन है उसको फॉलो करते हैं, एंड वे चीज़ें करते हैं जो दूसरे लोग शायद इतनी आसानी से ना कर पाएँ, क्योंकि आप अपने पैशन के पीछे, आप अपनी जो चीज़ आपको चाहिए, आप उसके पीछे जाने से हिचकते नहीं हैं। तो आप जो चाहते हो आप उसके बिना किसी भी संकोच के दौड़ पड़ते हो।
एंड यहाँ पे 2 बार हमें सन का कार्ड आया है, जो ये बताता है कि ये इंसान आपको अपने लाइफ में एक लाइट की तरह देखते हैं एंड यू आर अ वेरी ब्राइट पर्सन। आप में एक बहुत इनोसेंट एनर्जी है। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है एंड बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग भी है। एंड आपके साथ ही आप एक काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है, एक एक बचपना जैसा भी एनर्जी है। इट्स नॉट लाइक यू आर वेरी चाइल्डिश बट इन अ गुड वे, दैट यू हैव दैट चाइल्ड इनोसेंस इनसाइड यू। और आप नो मैटर आप कितने भी एज के अभी हों, आपके अंदर एक जो बच्चे में होता है मासूमियत, वो आप में अभी भी मौजूद है। तो आपको एक बहुत ज़्यादा प्यारा, एक बहुत ज़्यादा क्यूट इंसान बनाता होगा। आई थिंक आपको ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलता होगा कि आप बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। ओके, एंड इस इंसान से नहीं, इंसान चाहे बोले हो कि ना बोले हो, बट इन जनरल आई थिंक आपको ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर मिलता होगा, बिकॉज यहाँ पे जो भी कार्ड्स आपके लिए निकल के आए हैं, दैट दिस शोज दैट यू आर वेरी क्यूट पर्सन। ओके, चाहे वो देखने में हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी में हो सकता है। हालांकि मुझे लग रहा है कि पर्सनालिटी में ज़्यादा है। आप देखने में तो खूबसूरत होंगे ही, ब्यूटीफुल होंगे ही, बट आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ओके, एंड सो दिस पर्सन ऑल्सो सीज यू दैट यू हैव दैट एनर्जी। आप जहाँ भी जाते हो, एक एनर्जी आपके अंदर, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। ओके, एंड जो आपको बहुत ज़्यादा लविंग बनाती है, एक लविंग लविंग पर्सनालिटी है आपकी। And side by side you are very unique, you are very exciting, and you are very confident person. This person also sees you that your personality is very captivating and that people get attracted to you, and this person sees you're full of life, who isn't afraid and who naturally attracts others and even opportunities in their life. And you're also independent. इस इंसान को लगता है कि that you are quite in, you have this independent energy, कि आप जब भी किसी स्ट्रगल को आप फेस भी करते होगे, तो आप उसमें स्टक नहीं रहते हो, आप उसमें उलझे हुए नहीं रहते हो। यू जस्ट हील एंड मूव फॉरवर्ड विदाउट लेटिंग द पास्ट स्ट्रगल्स होल्ड यू बैक। तो इवन इफ़ यू हैव स्ट्रगल्स, आप अपने लाइफ में आपने इमोशनली स्ट्रगल भी अगर किया है, फाइनेंशियली, या जैसा भी लॉस आपने फेस भी किया है, चाहे वो सेल्फ डाउट से रिलेटेड हो, तो भी आप ईज़िली मूव ऑन कर जाते हैं। ईज़िली भी नहीं, लेकिन यू हैव दैट काम एनर्जी। आप में वो एक एनर्जी है, आप में वो काबिलियत है, दैट यू जस्ट हील। एक टाइम के बाद आप खुद हील हो जाते हो एंड यू जस्ट लाइक यू मूव ऑन विथ योर लाइफ। सो योर पॉजिटिविटी रेडिएट्स टू एवरीवन अराउंड यू एंड नॉट ओनली यू। आप अपनी जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो सिर्फ आप तक ही नहीं सीमित है, वो दूसरों तक भी पहुंचती है। तो आप जब कहीं पे जाते हो, आप अपनी एनर्जी से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी क्रिएट कर देते हो, जो आपके साथ साथ दूसरों को भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो इफ़ यू एवर डाउट दिस अबाउट योर सेल्फ, दैट कि आप इस इंसान को आपके प्रेजेंस में कैसा लगता है, या फिर दूसरों को भी आपके प्रेजेंस में कैसा लगता है, आई थिंक दैट यू हैव दिस लाइट हार्टेड एनर्जी इन साइड यू, जो सबको बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एक तरह से खूबसूरत फील कराती है। ओके, एंड बिकॉज आप खुद भी अच्छा फील करते होगे, तो आप नेचुरली लोगों को भी अच्छा फील ज़रूर कराते होगे। एंड वट एवर योर कनेक्शन विद देम, विद दिस पर्सन, इट फील्स वेरी बैलेंस्ड। चाहे फिर ये फ्रेंडशिप हो, क्रश हो, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, तो ये जो भी इंसान है, आपके कलीग हो सकते हैं मे बी फॉर सम ऑफ यू, बट आई थिंक दैट दिस पर्सन इज़ मोस्टली, आई थिंक क्रश की एनर्जी मुझे आ रही है, या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप है। अगर क्लोज फ्रेंडशिप आपके इस इंसान के साथ नहीं भी है, तो भी ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड आई थिंक दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स यू अ लॉट, एंड वट एवर यू फील फॉर दिस पर्सन, ये पर्सन भी आपके लिए सेम फील करते हैं। एंड जो भी एनर्जी एक्सचेंज है आप लोगों के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल है। एंड दे ऑल्सो सी यू एज अ ड्रीमर। आप एक ड्रीमर हो सकते हो, समवन विथ डीप कनेक्शंस टू योर इमोशंस। सो यू हैव दिस, आपके अंदर ये चीज़ है जहाँ पे आप अपने इमोशंस से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, एंड आप दूसरों की भी जो इमोशंस को समझते हैं। इसीलिए आई थिंक यू आर नॉट समवन जो फेक रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। इस इंसान को भी आप ऐसे ही दिखते हैं, जो फेक रिलेशनशिप, फेक इमोशंस, ड्रामा, इन सब में नहीं पड़ना चाहते हैं। एंड यू वैल्यू रियल मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, जो शैलो ना हो, जो फेक ना हो। ओके, एंड यू ऑल्सो हैव दिस आर्टिस्टिक साइड ऑफ योर्स, मे बी यू लव म्यूजिक एंड यू कैरी दिस फेमिनिन एनर्जी, जो फर्स्ट पाइल में नहीं था। फर्स्ट पाइल आई थिंक मोर ज़्यादा मैस्कुलिन थी, एंड दिस पाइल इज़ मोर फेमिनिन। तो
and you are someone who knows your worth, and if you sometimes forget it or doubt yourself, even though तब भी आप यू हैव दिस काइंड ऑफ सेल्फ वर्थ इनसाइड यू, जो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक आप अपनी एक दुनिया, आपकी एक अलग एक दुनिया है जहाँ पे आपका पर्सनल स्पेस है, जो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशगूल रहते हो, और इस इंसान को ये बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो खुद की हॉबीज़ आप जो फॉलो करते होगे, देखते होगे, इस इंसान को वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ये इंसान ये भी देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लीडरशिप पोटेंशियल आप में है, एक इनोसेंस है आप में, लेकिन उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं लोग आपको हर्ट कर देते हैं, किसी ना किसी चीज़ से आप हर्ट ज़रूर हो जाते होगे, एंड ये इस इंसान को ऐसा लगता है। बट आपका इस इंसान के साथ जो भी रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है, काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल है। एंड जस्ट लाइक दिस एस ऑफ वॉन्ट्स कार्ड जो आपने चूज़ भी किया है, यू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड लाइट जहाँ भी आप जाते हो। सो व्हेन यू टॉक टू देम, दिस पर्सन, whether in person or through messages, you brighten their day for sure. And you have this carefree energy around you and know when to let go things that no longer serve you. So if you're not emotionally satisfied with something, you easily move on. So you give this kind of energy to this person. And I also see that you and this person will have deep conversations. या तो आपने डीप कॉन्वर्जेशन आपने ऑलरेडी करके रखी, आप लोग में डीप कॉन्वर्जेशन आई गेस होता रहता होगा। एंड अगर डीप कॉन्वर्जेशन आप लोग के बीच में कभी हुआ है तो भी इस इंसान को वो चीज़ काफ़ी पसंद आती है आपके बारे में। इन शॉर्ट दिस पर्सन लव्स योर पर्सनालिटी। ओके, आपकी जो भी पर्सनालिटी, आप जैसे भी रहते हो, यू हैव दिस यूनिक ऑथेंटिक सेल्फ टू योर सेल्फ। तो आप जिस तरीके से भी रहते हो, इस इंसान को जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, उनको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ओके, ऑल राइट। सो मुझे यहाँ पे इतने मैसेजेस मिल रहे हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।